जल्दी से क्वेश्चन नोट करना है। KSP of CaOH twice is KSP of CaOH twice is 4.4 into 10⁻⁵ at 25 डिग्री सेल्सियस। देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, 500 मिलीलीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH twice is mixed with equal volume of 0.4 molar NaOH. How much CaOH twice is precipitated? Calculate amount of CaOH twice precipitated. निकालेंगे जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि नहीं? देखो CaOH twice का KSP दे रखा है 4.4 into 10⁻⁵ 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है CaOH twice की, जिसको मिक्स कर दिया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर NaOH के साथ। इसको मिक्स कर दिया इसके साथ। तो तुम्हें बताना है कि जब NaOH को मिक्स करेंगे, नेचुरल सी बात है, कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तुम्हें बताना है कितना अमाउंट CaOH twice का मिलीग्राम के अंदर, मिलीग्राम में निकालना आंसर, मिलीग्राम में प्रेसिड बन गया। ये क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए इस टाइप से।
हाँ, किसने निकाला आंसर इसका? कुणाल, यस सर। निकाला आंसर? सर कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह रहा चलो देखो फिर, इतना टाइम नहीं है, देखो जरा। देखो केएसपी दे रखा है सीओ छोटा इसका 4.4 इंटू 10⁻⁵ ये दे रखा है। पहले तो इससे हम निकाल लेंगे कि पानी के अंदर भी इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, फिर NaOH डालने के बाद सॉल्युबिलिटी कम होगी तो कितना अमाउंट प्रेसिपिटेट होगा। तो पहले पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं कितनी है। 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी में मैंने सीओ छोटा डाला, कितना अमाउंट इसका सॉल्युबल होगा वो निकाल लेंगे। केएसपी इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसका 4s³ होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? 4.4 इंटू 10⁻⁵ ये आ जाएगा। तो इससे s की वैल्यू 4, ये 1.1 आ गया। 1.1 इंटू 10⁻⁵ ये आ गया। s की वैल्यू इसका क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है। तो क्या आएगा आंसर इसका? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसको 11 इंटू 10⁻⁶ कर देते हैं अगर। 2.2 into 10 raised to power minus 2. 2 पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है, 2.2 के आसपास ही कुछ आएगा। s कितना आ गया? 2.2 इंटू 10⁻², ये आ गया। बोलो। हाँ सर, यही आएगा। 2.2 इंटू 10⁻² मोलर, यानी 1 लीटर पानी के अंदर ये 2.2 इंटू 10⁻² मोलर सॉल्युबल है। मैं ये पार्ट रब कर दूं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि 1 लीटर पानी में कितना सॉल्युबल है? हाँ सर। चलो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं ताकि आगे देखें। ये पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी आएगी 1 लीटर पानी के अंदर, और हमने सॉल्यूशन कितनी ली है? 500 ml उठाया हमने इसके अंदर से। क्या उठाया? 500 ml। देखो 500 ml हमने उठाया है, 500 ml के अंदर ध्यान देंगे 500 ml के अंदर कितना सॉल्युबल है। केएसपी दे रखा है सीओ छोटा इसका, उससे मैंने निकाल ली सॉल्युबिलिटी। तो 1 लीटर पानी के अंदर यानी 1000 ml वाटर के अंदर सॉल्युबल है 2.2 इंटू 10⁻² मोल। तो 500 ml में इसका आधा सॉल्युबल होगा, 1.1 इंटू 10⁻² मोल, यानी 0.011 मोल है। मोल को ग्राम में करना है तो इंटू उसका वेट होता है 74। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा चेक करो एक बार। 74 इंटू 11 कर दो, ये ग्राम में आया है। मिलीग्राम में करने के लिए इंटू 1000 और करेंगे। तो 74 इंटू 11 देखना कितना आ रहा है ये? 0.814। 814 मिलीग्राम। किसी को कोई डाउट? मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 500 ml पानी के अंदर इतना सॉल्युबल था। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर। अब हमने 500 ml ये सॉल्यूशन ली थी और उसको इक्वल वॉल्यूम के साथ मिक्स किया। किसके? 0.4 मोलर NaOH के साथ इक्वल वॉल्यूम के साथ मिक्स किया। जब इक्वल वॉल्यूम के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन 0.4 मोलर की जगह कितना रह जाएगा? 0.2 मोलर। 20 500 ये था तो 500 ये था, तो 1000 में कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा कि नहीं? ये नहीं समझ आ रहा है? CH होल ट्वाइस, ये टूटा Ca2 प्लस प्लस 2 चांस। अब इसकी सॉल्युबिलिटी NaOH के अंदर मान लिया मैंने ये S, तो ये 2S। NaOH पूरा टूटेगा जो कि 0.2 मोलर था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये 0.2 मोलर, तो ये 0.2 नहीं समझ आया? तो केएसपी इसका दे रखा है 4.4 इंटू 10⁻⁵। हाँ, इसमें केएसपी की वैल्यू कुछ ज्यादा है, तो तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो एक तरह से इसके अंदर। एस इंटू 2s प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है? अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? अब जो लेफ्ट है सॉल्यूशन के अंदर Ca2 प्लस, वो है S। अब जो Ca2 प्लस लेफ्ट है सॉल्यूशन के अंदर वो कितना है? S। समझ गए कि नहीं? Ca2 प्लस Ca2 प्लस कितना बचा सॉल्यूशन में? अब वो S है ये।
अब मैं निकाल लूंगा कितना सोल्यूशन के अंदर बचा हुआ है, तो वो निकलेगा हमारा, अगर मैं इसको नेग्लिजिबल मान रहा हूँ सपोज, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, हालांकि इसमें नेग्लिजिबल होगा नहीं क्योंकि वैल्यू ये ज्यादा है। 4.4 डिवाइड बाय 0.04, 4.4 डिवाइड बाय 0.04 कितना आ जाएगा? ये 10⁻³ कर दिया, बाय 4 कर दिया, 11 to 10 is to -5. -3 आ जाएगा मोलर। अब सॉल्यूशन 500 मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन हमारे पास इतनी बची है, तो अब इसका जो मिलीग्राम में आ जाएगा Ca2 प्लस, मिलीग्राम में Ca2 प्लस जो सॉल्यूशन के अंदर है वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻³ मोल था, मोल को किया इंटू 74, तो ये आया ग्राम में, ग्राम को किया मिलीग्राम में तो इंटू 1000, तो 74 इंटू 1.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 74 इंटू 1.1, 74 इंटू 1.1 आ जाएगा कि नहीं? कितना आ गया ये? 81.4 मिलीग्राम, हाँ सर। 81.4 मिलीग्राम। तो अब दोनों को माइनस कर देंगे, 814 माइनस 81.4, 814 माइनस 81.4, तो इतना मिलीग्राम प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पहले इतना सॉल्युबल था, अब इतना सॉल्युबल है, तो प्रेसिपिटेट कितने का बन गया? ध्यान रखना, केएसपी के फॉर्मूले में कुछ भी पुट करके निकालते हैं तो वो सॉल्युबल वाला पार्ट होता है, यानी लॉस्ट इन द सॉल्यूशन। सॉल्युबल मतलब लॉस्ट और लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। तो मिली अमाउंट of CaO twice precipitated in milligrams, वो कितना हो जाएगा? 814 माइनस 81.4, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सेवन 32.6 मिलीग्राम, मिलीग्राम में आंसर है, इतना मिलीग्राम इसका प्रेशर बन जाएगा। कोई डाउट? देखो समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? एक बार चेक कर लो, कोई भी डाउट हो कैसा भी तो तुम पूछ सकते हो। सर मैंने NaOH की वो 0.4 से 0.2 क्यों कर दिया? इक्वल वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन में मिक्स होता है किसी और के साथ, मान ले 0.4 मोलर था, इसका V वॉल्यूम तूने किसी और V के साथ मिक्स कर दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस इज मिक्स्ड विद अनदर V, ये पहले भी तो कराया हुआ मैंने। तो अब टोटल कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 0.4 इंटू V इज इक्वल टू 2V इंटू एक्स, तो x कितना आ जाएगा? आधा आ जाएगा इसका कि नहीं? 0.2 मोलर। नहीं समझ आई बात? हाँ सर, आगे से समझ आ गया। कराया हुआ ना इक्वल वॉल्यूम, मैंने बोला था डायरेक्ट हाफ कर दिया करो कंसंट्रेशन। यस। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है solubility of BSO4 in water is 2.33 into 10⁻⁴ ग्राम पर 100 ml, ग्राम पर 100 ml। कैलकुलेट परसेंटेज लॉस इन वेट, calculate percentage loss in weight when 0.2 gram BSO4 is washed with A पार्ट है 1 लीटर ऑफ वाटर, B पार्ट 1 लीटर ऑफ 0.01 नॉर्मल H2SO4, 1 लीटर ऑफ 0.01 नॉर्मल H2SO4। निकालेंगे आंसर इसका।
हाँ, हो गया क्वेश्चन। चलो देखेंगे आंसर फिर। निकाला किसी ने कि नहीं? मुकुल, सर कर रहा अरे बेसिक क्वेश्चन है, टफ नहीं क्वेश्चन। एक पार्ट का भी आंसर नहीं निकाला। ए पार्ट का, पानी में कितनी सॉल्युबिलिटी है? चलो देखेंगे इधर। पहले मैंने बोला, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग देखो पहले, सॉलिबिलिटी दे रखी है BSO4 की वाटर के अंदर 2.33 इंटू 10⁻4 पर 100 ml। 100 ml में दे रखी सॉलिबिलिटी। तो पहले मैं इसको मोलर में कर लूंगा अगर, तो आसानी से मेरा क्या निकल जाएगा, KSP। हालांकि फर्स्ट पार्ट के लिए उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे बोला कैलकुलेट परसेंटेज लॉस इन वेट कितना होगा। परसेंटेज लॉस इन वेट, जो सॉल्युबल हो गया वो लॉस हो गया। जब हम 0.2 ग्राम BSO4 ले रहे हैं और उसको वॉश कर रहे हैं किसके साथ, 1 लीटर वाटर के साथ, तो 100 ml में सॉल्युबिलिटी कितनी है, 2.33 इंटू 10⁻4 ग्राम। तो 1 लीटर में कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, बस इंटू 10 कर दे सीधा, 2.33 इंटू 10⁻3 ग्राम। ये सॉल्युबिलिटी है 1 लीटर के अंदर। और 1 लीटर में को हमने कितने के साथ वॉश, कितने सॉल्ट को वॉश किया 1 लीटर वाटर के साथ, 0.2 ग्राम को। तो 0.2 ग्राम में से कितना सॉल्युबल होगा, सिर्फ इतना 1 लीटर के अंदर। तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ, 2.33 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 100। नहीं समझ आया है? तो ये कितना आ जाएगा, 1.165। 1.16, हाँ यही आएगा 1.165%। कोई डाउट किसी को? 1.165% लॉस हो जाएगा जब तुम 0.2 ग्राम BSO4 लोगे और उसको 1 लीटर पानी के साथ वॉश करोगे। तो इतना परसेंटेज कम हो जाएगा उसके अंदर, कम हो जाएगा यानी लॉस हो जाएगा। नहीं समझ आया फर्स्ट पार्ट? आ गया सर। और सेकंड पार्ट में मुझे दिख रहा है कि सल्फेट आयन यहाँ पे भी है, सल्फेट आयन यहाँ पे भी है, तो कॉमन इफेक्ट का रोल आ रहा है। इसका मतलब मेरे को KSP चाहिए, तो मैं KSP फर्स्ट पार्ट में निकाल लेता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, मैं फर्स्ट पार्ट में KSP निकाल रहा हूँ। KSP के लिए मुझे सॉल्युबिलिटी चाहिए इसकी पानी के अंदर। पानी में सॉल्युबिलिटी दे रखी है इसकी, लेकिन 1 लीटर में नहीं दे रखी और मोल्स नहीं दे रखे। तो मेरे को अगर निकालनी है इसकी सॉल्युबिलिटी, तो उसके लिए मोलर में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको। 2.33 इंटू 10⁻4, BSO4 का मास कितना होता है, 233, Ba का मास 137, सल्फेट होता है 96, तो बाय 233 ये आ गया ग्राम पर 100 ml। और अगर करना है इसको ग्राम पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में, ये मोल्स आ गए, ये क्या आ गए, मोल्स पर 100 ml। और मोल्स पर लीटर करना है तो इंटू 10 और कर देना, क्योंकि 100 ml में है, लीटर यानी 10 से और करना पड़ेगा। तो ये सीधा आ गया यहाँ पे एस की वैल्यू BSO4 के लिए, ये कितनी आ गई,
10⁻³ 10⁻5 ये आ गया कि नहीं, चेक करेंगे एक बार। तो KSP सीधा BSF4 AB टाइप की सॉल्ट है, तो KSP आ गया 10⁻10। यहां तक देखो कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नहीं है सर। तो अब इसको हमने 0.01 नॉर्मल H2SO4 से ट्रीट किया है। ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है मैं रब कर दूं उसको इधर ही, देखो उधर 1 देखो उधर। अब H2SO4 के अंदर देखना है, BaSO4 जो है ये टूटेगा पार्शियली Ba2 प्लस सल्फेट आयन में। मान लिया H2SO4 के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो ये भी S। H2SO4 है 0.01 नॉर्मल, ये पूरा टूटेगा 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव में। नॉर्मल में अगर दिक्कत है, हालांकि नॉर्मल में सेम रहता सब कुछ, लेकिन नॉर्मल में अगर दिक्कत है तो पहले मैं 2 यानी 0.005, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इनटू n फैक्टर, n फैक्टर इसका 2 है तो मोलरिटी इसकी आधी हो जाएगी 0.005 मोलर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.005 यानी 0.01 मोलर हो जाएगा। ये हमारा सेम रहेगा 0.005 मोलर, मोलर में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चेक करो, कुछ को कोई डाउट तो नहीं आता? नहीं सर। चलो अब देखेंगे यहाँ पे फिर। अब ये मोलर आ गया इतना, अब इसमें KSP का फॉर्मूला लगा देंगे। KSP क्या आएगा यहाँ से, S इंटू 0.005 प्लस S। तो यहां से S तो नेग्लिजिबल, तो KSP है 10⁻10 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻3, ये आ गया S। तो इंप्लाइज S इज इक्वल टू 10⁻7 यानी 2 इंटू 10⁻8 आ गया। अब बताओ परसेंटेज लॉस निकालो जल्दी से, कितना आएगा निकालो, परसेंटेज लॉस कितना आएगा फास्ट। टेन माइनस 5 10⁻5 निकालिए परसेंटेज। यस सर, यही आ रही है। चलो इसमें वो पहले इसको वेट में कन्वर्ट करके सब कर लिया ना ढंग से। परसेंटेज लॉस बाय में 0.2 इंटू 100, हाँ सर। ये देखो परसेंटेज लॉस्ट, ये पूरा किया ना 2 इंटू 10⁻8 इंटू 233, ये आ गया ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में। अब 0.2 ग्राम किया इंटू 100, यही किया है कि नहीं? नहीं सर, 233 से नहीं किया था। तो फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं कि परसेंटेज लॉस वेट में लिखा नहीं है, परसेंटेज लॉस इन वेट, ये क्या लिखा, परसेंटेज लॉस इन वेट। सर तो 233 इंटू 10 माइनस 5% है। समझ आ गया कि नहीं है सबको? हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक इसमें भी गलती कर जाते हैं कई बार। KSP दे रखा है ALO छोल थ्राइस का
10⁻36. Calculate its solubility in pure water. निकालो. चलो निकाल लिया आंसर. देखो सर, देखो इसमें अगर आंसर AB3 टाइप की सॉल्ट है, इसका आंसर आएगा 27S4 इज इक्वल टू 10⁻36. ये आएगा कि नहीं? तो S की जो वैल्यू आएगी 10⁻9 के ऑर्डर की आएगी. 10 और 1/27 को अंडर रूट में फोर्थ रूट में भी ले लो. नहीं समझ बात है? आगे से आगे से तो ये 10⁻10 के ऑर्डर का आएगा लगभग. मानते हो ना? ये 10⁻10 के ऑर्डर, ये जो कि बहुत कम है, जो कि क्या है, बहुत कम. तो ओ चांस जो होगा इसके अंदर, जो ओ चांस अगर कोई पूछता है ओ चांस कितना है या पीएच कितना है, तो तुम ये कहोगे कि पीएच ओ चांस जो है इसके अंदर वो होंगे 3s, क्योंकि एयर थ्राइस में ओ चांस कितना होता है? 3s. ये होते हैं कि 3s की नहीं? Al3+ 3 ओ चांस. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. सही ना? तो अब और जबकि H2O से ओ चांस कितने मिलते हैं? प्योर वाटर, पानी के अंदर भी ओ चांस मिलेंगे, वो भी इससे ज्यादा होंगे. वो इससे ज्यादा होंगे, कम होंगे? वो 10⁻7 के ऑर्डर के होंगे कि नहीं? यस. यस सर. इसलिए जब भी ये केस भी बहुत कम दे रखा हो इस टाइप से,
तो पानी के ओचांस को तब नेग्लेक्ट मत करना, और आंसर निकाला इसका इस तरीके से, केएसपी ऑफ एयर सोल्यूशन विल बी इक्वल टू Al3+ इनटू ओचांस, डायरेक्ट कर देना इसको, केएसपी दे रखा 10⁻36, सॉलिबिलिटी इसकी S है, इसकी 3S है, तो Al प्लस कितना ले लेंगे S इनटू ओचांस कितने हैं 3S प्लस 10⁻7 मान लो, पानी के अंदर जो ओचांस है वो ज्यादा होंगे, तो यहां से आ जाएगा 3S कैंसिल हो जाएगा, तो 10S आ जाएगा यहाँ से 10H माइनस ये क्यूब भी आएगा इसका 10H माइनस 21 है ना -15, नहीं समझ आया? सर अगर इक्वेशन बना के करे तो? इक्वेशन बना के करेगा तो देख सुन, इसको ऐसे सुन, इसको थोड़ा सा ना ऑरेली करना है, वाटर का जो KW है वो 10⁻14 होता है कि नहीं? यस सर, मतलब हाँ सर वो तो सोचा मैंने, फिर सर क्या किया कि दोनों की केएसपी के मतलब इक्वेशन बना ली और डिवाइड कर दिया। कर सकता है, वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, वो सही है तेरा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी बस। अभी समझ आ गया कैसे करना डायरेक्ट इस क्वेश्चन को? सर उससे मतलब क्या कहते हैं कि फिर जो पानी के जो वजह है ना वो भी कम आ रहे हैं मतलब। हाँ थोड़े कम होंगे, लेकिन नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना, इतने नेगलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उसका KW बहुत ज्यादा है ना 10⁻14, इसका तो केएसपी दे रखा है 10⁻36। नहीं सर ज्यादा कम नहीं आ रहे हैं मतलब ज्यादा कम आ रहे हैं ज्यादा कम कितने आ रहे हैं? सर। इसमें आ रहे हैं 10⁻11। नहीं तो तू गलत कर रहा है कुछ, मैंने डिवाइड करके किया था। KW उसका बहुत ज्यादा है, नहीं होगा ऐसा, इतना ही आएगा। चलो एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम उसका आंसर बताऊंगा, नोट करेंगे जल्दी से। ये जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो इसी तरह से करना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, केएसपी ऑफ MgO सोल्ट ट्वाइस इज, थोड़ा जल्दी लिखना, अगर अभी हो सकता सॉल्यूशन तो अभी कर लेंगे, इज 8.9 into 10⁻12, ये दे रखा केएसपी at 25 डिग्री सेल्सियस। if pH of the solution is 9, if pH of solution is equal to 9, how much Mg2 plus ions will be precipitated? How much Mg2 plus ions will be precipitated as MgO whole twice, from 0.1 molar MgCl2 solution at 25 डिग्री सेल्सियस, ये निकालना तुम्हें, और तुम्हें क्या कहते हैं, ये मानना कि MgCl2 कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, MgCl2 जो है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो एक बार ऑप्शन भी नोट कर लेंगे, ऑप्शन जल्दी से लिख लो, देखते हैं किसका सही निकलता है। 0.011, B 0.089, C 0.11, 0.89, ये कर लेंगे ट्राई, सही ना?